अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो परेशानियों का शिकार रहती है। अभी हम वीकली में आपको पहले हमेशा बताते थे कि पेट्रोल प्राइस के साथ क्या हुआ, बट गवर्नमेंट ने हमसे वो भी छीन लिया है प्रोग्रेटिव, बिकॉज अब हर रोज़ चेंज होती है, तो वीकली में क्या बताएं। बट ओवरऑल ट्रेंड यही है कि जब ऊपर जा रहा होता है तो बहुत रुपीज़ में जाता है, नीचे आता है तो पैसों में आता है, और ये खेल रोज़ रात को हम देखते रहते हैं। बट कुछ समझ नहीं आ रही कि फ्यूल के ट्रेंड का क्या होगा। और इससे रिलेटेड जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जो करते हैं डिफरेंट पंप पे, उन्होंने एक हड़ताल का ऐलान भी किया है। और ये हड़ताल हम कई दफ़ा जो है पिछले जो है ना महीनों में सुनते आ रहे हैं। शेर आया वाली बात हो गई है। सो पेट्रोलियम डीलर जो है उनकी जो एसोसिएशन है उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट ने हमसे जो पहले वादे किए थे, बिकॉज जब हड़ताल होती है वो मौखर इसलिए हो जाती है कि आपकी कोई ना कोई निगोशिएशन हो रही होती है। तो इस दफ़ा जो उनका मुद्दा है वो ये कह रहे हैं कि जी पिछले जो हमसे वादे किए गए उनको पूरी करो, फिर ये जो डेली प्राइस का मैकेनिज्म है इसको चेंज करें। तीसरा जो इंक्रीज है डीलर मार्जिन, वो 8% डीलर मार्जिन मांग रहे हैं। एक आम बंदे को मुझे आपको जो भी पेट्रोल लगा रहा है उसको ना तो उनके मार्जिन से फ़र्क पड़ेगा, अभी उनको क्या मिल रहा है उससे भी हमें नहीं पता। बट ये एक बिज़नेस है जिसका मुतालबा गवर्नमेंट के साथ है, वो जाने गवर्नमेंट जाने। 15 अगस्त को उन्होंने कॉल दी हुई है, देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि मरी के अंदर अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं इस वीकेंड पे, तो वहाँ पे दफ़ा 144 का नफास हुआ है, और वहाँ पे जाने से आप गुरेज करें तो बेहतर है। बाकी अगर आपको कहीं भी जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास पेट्रोलियम सप्लाई जो है ना वो भी एबंडेंस हो। बिकॉज अगर ये मुतालबात जो उनके पूरे नहीं होते, या अगर गवर्नमेंट के और उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो शायद शॉर्टेज हो सकती है। हिस्ट्री ये बताती है कि हमेशा मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, बट इस टाइम लग रहा है कि ये थोड़ी कुछ सीरियस है। अब आ जाते हैं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड बातों पे। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो आपको पता है कि काफ़ी अरसे से ज़बू हाली का शिकार है। उसमें गवर्नमेंट अपना रोल बहुत खोल डोल के प्ले कर रही है, बिकॉज जो मैं हमेशा बात करता हूँ, बिजनेसेस जो है ना उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। आपने जो भी पॉलिसी लेके आनी है, 16 की 21 की पॉलिसी थी, 21-26 की पॉलिसी थी, 26 के आगे इस टाइम पे कोई ऑटो पॉलिसी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। जो आप टीवी चैनल लगा लें, जो आप सोशल मीडिया का चैनल लगा लें, जिसका दो दिल कर रहा है वो रस्तों अपनी मर्जी की चीज़ें बताता है, जबकि कोई ऑटो पॉलिसी आई नहीं है अभी तक। उसकी वजह से हुआ क्या कि जो आपके पास हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ थी जिनको एक कंसेशन दिया गया था 8% और 12.5% या 12.75% पे था, अगर आपकी नई ऑटो पॉलिसी नहीं आई तो एज द रूल सेज वो 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से वो 25% GST पे खड़ी है। हुआ ये, हमने आपको बताया था टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने जो है उन्होंने गाड़ियाँ इन्वॉइस करना शुरू कर दी। लेकिन जितने नए प्लेयर थे जिनके पास NEVs थी, उन्होंने तकरीबन आज 14 दिन इस महीने के और पिछले महीने के 31 दिन, तकरीबन 45 दिन से गाड़ियाँ इन्वॉइस नहीं की थी। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर बारिश के कतरों की तरह ना डिफरेंट कंपनीज आना शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले चेरी ने आपको बताया कि जी प्राइस इंक्रीज़ होने जा रही है। लेकिन उन्होंने आपको कहा कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट टाइम तक गाड़ी ले लेते हैं, जो कि उस टाइम पे 31 जो है ना जुलाई था, तो आपको ना एक डिफरेंशियल माइनर पे करके आप जो फुल जो है ना इंसिडेंस ऑफ टैक्स उससे बच सकते हैं। और अभी की न्यूज़ ये है कि चेरी ने उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अगस्त के महीने में भी अगर आप वो गाड़ी ले रहे हैं जिनमें चेरी टीगो 8, 7 और 9 तीनों PHEV वेरिएंट शामिल है, उनका आप जो प्राइस इंक्रीज़ फुल से अगर बचना चाहते हैं तो आप सेविंग कर सकते हैं। और अगर आप फुल पेमेंट करके गाड़ी बुक करा लें 31 तारीख तक, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो चेरी टीगो 7 अगर आप अभी बुक कराते हैं ऑफर में, तो आप तकरीबन 9.5 लाख बचा सकते हैं। 8 के ऊपर आप 15 लाख बचा सकते हैं, एंड टीगो 9 PHEV के ऊपर 14,50,000 बढ़ा सकते हैं। अभी तक जो है ना इसके बारे में एम्बिग्युइटी लोगों को थी, बट अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना न्यूज़ आना शुरू हो गई। अगली न्यूज़ ये है हुंडई की तरफ से है। हुंडई ने भी अपनी सर्कुलर में यही कहा है कि जी जो गवर्नमेंट के GST है वो तकरीबन 25% पे जा रहा है, और उसकी वजह से जो गाड़ियों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर वो तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं अभी देख रहा था, अभी कई लोगों का ख्याल था, अगेन मैंने आपको जो बजट के उसमें बताया था, तो लोग कहते हैं जी सुनील साहब हमें डरा रहे हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा था, मैं आपको पढ़ लिख के बता रहा था, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँ। हर रोज़ रोज़नामा लेके पूरे मुल्क के बारे में, सियासत के बारे में, बिजली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ गाड़ियों के बारे में बात बताता हूँ, और आपको जो बात बताता हूँ वो ऑथेंटिक होती है। सो जी अब होंडा ने बता दिया कि जी 25% के साथ अगर आप एलेंट्रा की देखें ना, एलेंट्रा जो हाइब्रिड थी उसकी जो एक्सफैक्ट्री प्राइस थी बजट से पहले वो 98,95,000 रुपये थी, और न्यू जो टेंटेटिव फैक्ट्री प्राइस है वो 1,14,00,000 रुपये है, मतलब 15 लाख रुपए का इजाफा होगा इसमें। लेकिन अगर आप अभी ये जो प्रमोशन उन्होंने निकाली है आज़ादी प्रमोशन, उस पर अगर जाएँ तो आप इस गाड़ी को 1,07,00,000 रुपए में जो है लॉक कर सकते हैं, यानी 6 लाख तकरीबन 40,000 रुपये की सेविंग है। इस तरह टूसॉन हाइब्रिड जो है उसके अंदर 17 लाख रुपए एक वेरिएंट में, 18 लाख रुपए एक 18.5 लाख रुपए एक वेरिएंट में इजाफा हो रहा है। अगर आप उसमें चाहें अभी लॉक करना चाहें तो 7,24,000 और 8 लाख बचा सकते हैं। इसी तरह सेंटा फे के अंदर जो इजाफा है वो तकरीबन 21 लाख एक वेरिएंट में और 19,24,000 एक वेरिएंट में है।
तो आप 13 लाख बचा सकते हैं और 14 लाख जो है उसको बचा सकते हैं अगर आप अभी ज़्यादा ऑफर का फ़ायदा उठा लें, जो कि 31 अगस्त तक है। सो एक तरफ तो ऑटो इंडस्ट्री में ये चल रहा है और दूसरी तरफ लॉन्चेज जो हैं वो भी नहीं रुक रहे। लास्ट वीक GWM ने जो है Aura 5 जो है उसको पाकिस्तान में मुतारिफ कराया है। Aura 5 का जो साइज़ है वो लोगों को बड़ा उसके बारे में गलत फहमी थी, लोग कहते हैं शायद बहुत छोटी है, तो हम लोगों ने एक फर्स्ट लुक बनाया, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इट्स अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, BEV है, और जो बैटरी है उसकी 58.3 किलोवाट आवर की है। जो इसके क्लेम माइलेज है वो 400 प्लस किलोमीटर है और WLTP रेंज पे NEDC पे 500 समथिंग आता है। काफ़ी अच्छी लोडेड गाड़ी है। इट्स अ CBU यूनिट, अगर आप इसको बुक कराते हैं तो आपको मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने में ये गाड़ी मिलेगी। बुकिंग डिटेल्स पढ़ने के लिए आप पार्क व्हील्स के ब्लॉग पे जा सकते हैं, मैंने लिंक लगा दी है। दूसरी गाड़ी जो इस हफ्ते लॉन्च की गई थी वो इट्स एन NEV। अगेन इसके अंदर भी जो है ना एम्बिग्यूटी थी कि जी अभी इसका GST क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो है निशाद ग्रुप ने जो भी इसकी प्राइस लॉन्च की है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। ओमोडा 7 की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड। और इससे पहले जो ओमोडा एंड जैको की तरफ से हमने प्रोडक्ट देखी थी वो जैको की तरफ से ज़्यादा आई थी। J6 एक BEV थी, फिर J7 प्लग इन हाइब्रिड आई, फिर J5 HEV आई। ओमोडा की जो ये प्रोडक्ट है ये बड़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। इसकी जो माइलेज है तकरीबन वो कंबाइंड, अगर हम बिजली की और जो टैंक की माइलेज है उसको कंबाइन कर ले तो 1150 प्लस किलोमीटर का जो है ना क्लेम है कंपनी का। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिटेल भी लिख दी है। अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो वो भी पार्क व्हील्स के ऊपर लाइव है। तो प्राइस जो फाइनली इस दफ़ा आई है उसकी वजह 1,06,49,000 रुपये है और बुकिंग जो है अमाउंट वो 20 लाख रुपये है। डिलीवरी जो है वो सितंबर से शुरू होगी और अगेन आप जब डीलरशिप पे जाएंगे ये जो डिलीवरी टाइम जो है वो बुकिंग के साथ चेंज भी हो सकता है। एक और गाड़ी जिसकी प्राइस लॉन्च की गई दिस टाइम फ्रॉम मास्टर ग्रुप, दिस इज़ दीपाल EO7। दीपाल EO7 जो है वो एक बड़ी जो कहते हैं ना एक आउट ऑफ द बॉक्स गाड़ी है। नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड द कार, ना वो गाड़ी है ना वो SUV है, वो एक मल्टीपर्पज़ आप गाड़ी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं इट्स लाइक अ साइबर ट्रक फ्रॉम दीपाल। दीपाल जो है वो एक आपको पता है चंगान का प्रीमियम ब्रांड है। EO7 को लास्ट ईयर जो है ना पैप्स में रखा गया था, हम लोगों ने एक फर्स्ट लुक भी बनाया था इसका आपके लिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा। अगेन इट्स अ BEV और इसकी प्राइस जो है वो 1,90,00,000 रुपये है। 40 लाख रुपए से इसकी बुकिंग स्टार्ट है। बाकी बुकिंग की डिटेल्स जो हैं वो आप जाके डीलरशिप से ले सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है जो एक और लॉन्च की गई है वो निशाद ग्रुप की तरफ से है। Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, आपको याद है हमने बताया था कि जी वो आने वाली है, तो फाइनली आ गई है और इस अगस्त में उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अगर आपको याद हो तो लिमिटेड एडिशन 2 लीटर आई थी, देन 1.6 विद लोडेड ऑप्शन जिसमें सनरूफ भी है और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो वो गाड़ी जो है वो भी दोबारा मार्केट में लॉन्च कर दी गई है एंड उसकी जो प्राइस है वो अगर आप देखना चाहते हो तो पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, इस आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इट्स ऑल्सो अ गुड एडिशन। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग गाड़ियों की। मास्टर ग्रुप की तरफ से एक और रीव, एक पहले SO5 चल रही है जो कि रीव है। सो हंटर K50 का हम लोगों ने फर्स्ट लुक बनाया था लास्ट ईयर। अगेन आज के वीकली में आपको मैं वो सारे चीज़ें याद करा रहा हूँ जो हमने पिछले साल आप लोगों के लिए बनाई हैं। लिंक मैं लगा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इट्स अ 2 लीटर रीव और ये सुनने में आ रहा है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। एक और अगली गाड़ी जो आने वाली है जिसके बारे में हमें पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ है, दैट इज़ अगेन फ्रॉम मास्टर ग्रुप, बट फ्रॉम मास्टर के अंदर जो 2 ग्रुप्स आते हैं, एक मास्टर चंगान है, एक मास्टर चेरी है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम चेरी। इट्स BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चेरी QQ। ये पाकिस्तान में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 इनके जो यूनिट्स हैं वो लैंड कर चुके हैं। अब वो उसको पाकिस्तान में अपनी डिफरेंट डीलरशिप पे खड़ी करेंगे या हो सकता है पैप्स पे खड़े करें, बट वट एवर इट मे बी, अगस्त ये है, सितंबर में पैप्स हो रहा है कि उसके दरमियान कहीं इसकी प्राइस भी आएगी और इस गाड़ी को भी लॉन्च किया जाएगा। 4 डोर जो हैशबैक है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गाड़ी जो मुझे लगता है इट विल फॉल समवेयर अराउंड जो आपकी 65 to 70 की ब्रैकेट है उसके दरमियान फॉल करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि कंपनी क्या मार्जिन बनाना चाहती है या क्या उसका प्लान है, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इस प्राइस में आएगी। जो अपडेट्स हैं हम आपको देते रहेंगे। एक और गाड़ी जो अपकमिंग है, मैं पार्क व्हील्स पे आर्टिकल पढ़ा था कि किया पिकांटो डिसकंटिन्यू आफ्टर 6 ईयर। तो कई लोग जो है उनको ये गाड़ी बड़ी पसंद है, कई लोगों को इसमें एतराज़ थे, बट मुझे इस लिहाज से ये गाड़ी ज़रूर पसंद थी कि जो सुजुकी की एक वो थी ना कि लोग कहते थे मोनोपली है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहा, सारे न्यू एंट्रेंट SUV मार्केट में जा रहे हैं। तो किया ने एटलीस्ट एक बोल्ड मूव की थी कि वो इस मार्केट में आए थे। येस, वो सुजुकी को उस तरह का टफ कंपटीशन नहीं दे सके, बट द प्रोडक्ट वॉज गुड। मैंने खुद भी इस गाड़ी को इस्तेमाल किया है। मैनुअल गाड़ी जो है उसकी फ्यूल एवरेज तो बहुत अच्छी थी, ऑटोमेटिक बिकॉज 4 स्पीड थी तो फ्यूल एवरेज को लेकर थोड़ा सा इशू था। बाकी पिछली सीट की जो कैपेसिटी थी उसके अंदर भी थोड़े बहुत इशू थे, हम लोगों ने एक्सपर्ट रिव्यू किया था।
अब ये आर्टिकल पढ़ के मुझे लग रहा था कि लोग कह रहे थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये वो रॉन्ग कुछ नहीं है, हर एक चीज़ का एक प्रोडक्ट साइकिल होता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले 1 महीने के अंदर आपको नई किया पिकांटो जो है वो मिलने वाली है। सो लकी ग्रुप इज़ प्लानिंग एंड येस दिस इज़ ऑथेंटिक न्यूज़ फ्रॉम माई साइड एंड पार्क व्हील्स आई एम कन्फर्मिंग न्यू पिकांटो इज़ कमिंग इन पाकिस्तान। उसके बारे में जो हमें डिटेल्स मिलेंगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगला आर्टिकल जो है वो जो हमने बात स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान की जो कार सेल है वो ड्रॉप हो गई है 19% इन जून, और मिक्स ट्रेंड है। मिक्स ट्रेंड क्या है मैं आपको बगैर देखे बता सकता हूँ, आर्टिकल पढ़े बगैर। ट्रेंड ये होगा कि जो ओल्ड प्लेयर हैं सुजुकी, होंडा, टोयोटा, उनकी सेल जो है ऊपर गई होगी और बाकी जो NEVs हैं उनकी सेल नीचे गई होगी, और वो तो होना ही था बिकॉज बजट के अंदर जो परेशानी एक डाली गई थी, जो ओल्ड प्लेयर हैं उनकी गाड़ियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन NEVs को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो उसकी वजह से अगर आप ट्रेंड देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि सेल ट्रेंड डाउन है। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कभी वो सोचते हैं हमने NEV लेके आनी है, कभी कहते हैं हम NEV पॉलिसी लाएंगे, फिर वो कहते हैं NEV में ये आता है, कभी HEV NE में आती है, कभी HEV नहीं आती, कभी PHEV आती है, फिर 50 किलोमीटर आती है। तो जो सीसो ऑफ पॉलिसीज़ आई है हमेशा बिजनेसेस के लिए बहुत बुरा होता है, और आपके अपने लिए बुरा है बिकॉज अगर पिछले 1.5 महीने से गाड़ियाँ इन्वॉइस नहीं हो रही, लूजिंग एंड पे कौन है? गवर्नमेंट को देखा जाए तो रेवेन्यू लॉस है। एट द अदर साइड जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कन्फ्यूजन है। कार मार्केट के अंदर जितने लोग न्यू और यूज कार का काम करते हैं उन सब के जो है ना मार्केट डाउन है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना एक अंधेरी सी वो सिचुएशन है, बिकॉज ना कस्टमर को पता है, ना डीलर को पता है, ना प्रोड्यूसर को पता है कि क्या होने वाला है। सो जो भी पॉलिसी लेके आनी है, जिस पंडोरा बॉक्स के अंदर रखी है उसको निकाल लें। वो NEV पॉलिसी हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किधर है। ऑटो पॉलिसी के अंदर क्या है भाम है, मुझे नहीं पता। जो भी लेके आना है 25% पे लाना है, 100% पे लाना है, 50% पे लाना है, क्लैरिटी से ले आएँ। पॉलिसी बनाते हुए ये सोचें कि अगेन हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि वो मुर्गी जो थी ना अंडा देती थी, उसको आप एक दफ़ा ज़िबा कर लेंगे तो आपकी सारी उम्र के अंडे चले जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप 8% पे NEV को रखेंगे तो अडैप्शन भी होगी और हर गाड़ी बिकने के साथ आपको टैक्स मिलता रहेगा, बजाय इसके आप 25% पे कर लें और उसकी सेल डाउन हो जाए। ये मेरे 2 सेंट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं कि मेरी बात आप सुने, और देखते हैं जिसकी भी बात सुननी है, बट जो भी करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, उसको फाइनली डिसाइड कर लें। अगली ऑफर पार्क व्हील सेल इट फॉर मी की तरफ से है, बल्कि सर्विस सेंटर की तरफ से है। तो पार्क व्हील के जो सर्विस सेंटर हैं उन पे अगर आप सेल इट फॉर मी सर्विस अवेल करना चाहते हैं और ऑन बोर्डिंग जो चार्जेस होते हैं उस पर आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा एट ऑल पार्क व्हील सर्विस सेंटर ओनली। अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं और इस डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो पार्क व्हील के सर्विस सेंटर जो है उन पर जाएं। 500 सर्विस सेंटर पे ये जो है ना आपको डिस्काउंट अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज 14 अगस्त के मुनासबत से मैं पहले भी मैसेज दे चुका हूं कि बिल्कुल आप आज़ादी मनाएं, हर को जो है ना राइट है कि वो अपने मुल्क की आज़ादी, और कोई भी अगर वो खुशी का त्यौहार मनाना चाहता है मनाए, बट अपनी खुशी मनाते हुए आप ये सिर्फ कोशिश करें कि आपकी खुशी मनाने के तरीके से लोग जो हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऊंची आवाज़ में बाजे ना बजाएं, लोगों के घरों में मरीज़ होते हैं, गाड़ियों के या सलेंसर या म्यूज़िक सिस्टम को ऊंचा रखेंगे, या मोटरसाइकिल के सलेंसर को अगर आप फाड़ लेंगे या वन व्हीलिंग करेंगे तो आप अपनी नहीं दूसरों की ज़िंदगी के अंदर भी जो है ना वो खलल डालेंगे। तो कोशिश करें हमारी सेलिब्रेशन जो है वो इस तरीके से ना हो जिससे लोग इफेक्ट हों। बाकी कोई भी सेलिब्रेट करने से आपको ना रोक रहा है ना मना कर रहा है, हर बंदे को एक राइट है कि वो बिल्कुल सेलिब्रेट करे, बल्कि करना चाहिए। और दूसरा, मैंने एक और वीडियो में पहले भी कोशिश की थी आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की कि जो सब दलाली परचम है इसके तकद्दुस को जो है पामाल ना करें। सो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, कॉमेंट सेक्शन पर अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को पहले से बेहतर बनाएं। आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।